शुक्रिया अंजलि जी। तो आज के हमारे विशेष अतिथि हैं आचार्य मुकेश जी। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इनका एक्सपीरियंस ही इंटरनेशनली तकरीबन 20 साल का है, जिसमें इन्होंने योग के बारे में लोगों को बहुत जागरूक किया है और सिखाया है। वर्तमान में ये प्रेसिडेंट हैं योगदूतम के, योगा लाइफस्टाइल एंड वेलनेस कंसल्टेंट हैं जेबीएम ग्रुप में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अफेयर्स ऑफ इजिप्ट ने इनको 2003 में इंडियन कल्चरल आइकन से सम्मानित किया है। ब्रह्म कुमारी माउंट आबू ने इन्हें गार्जियन ऑफ नेचर से भी सम्मानित किया है। He is working for making lives and living better through yoga, wellness and social awareness. इसके साथ ही ये हमारी संस्था अंश में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज के कोरोना के काल में हम सभी को एक अच्छी सेहत और उससे भी बढ़कर एक अच्छे लंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हमारे लंग्स फुली अच्छे नहीं भी हैं तो भी हम काफी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम उन्हें बेहतर बना सके। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं आचार्य मुकेश जी से। सर प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए। नमस्ते एंड थैंक यू शिवानी जी, सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। और बहुत खुशी है कि जब भी इस मंच पर खड़े होते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो पता नहीं एक अलग से अनुभूति होती है। और आप लोगों को जब देखते हैं, शीला जी हैं कितनी बुजुर्ग हैं, और उनकी जब छत्र छाया में हम लोग बैठते हैं, अंजलि जी हैं, सुशील जी हैं, आप हैं, तो सचमुच ऐसा लगता है कि हम समाज को क्या दे पाएं। और विशेष रूप से संवेदनशील समाज, हमारा जो समाज है, हम बात कर रहे थे कि उन्हीं तानों बानों से बुना है, उसका जो फैब्रिक है, उसके जो धागे हैं, उस धागों के रूप में आप जैसे लोग हैं यहाँ पर। और ये निश्चित रूप से एक सच्चे और अच्छे समाज की बुनियाद खड़े करने के लिए तत्पर है, और हम उसी की तरफ क्रियान्वित हैं, और हमारे जितने प्रयास हैं उसी के लिए हैं। योग के माध्यम से, क्योंकि त्रासदी का दौर है, हमें पता नहीं था कि जो पहला साल था 2020 इतना बुरा गया, और हम ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि 2021 में कुछ बेहतर होगा और हम दोबारा से जिंदगी में वापस आ जाएंगे, हमारी गाड़ियां अपनी पटरी पर आ जाएंगी, मगर ऐसा हो नहीं सका। और बहुत सारे लोगों को भी खोया हमने, अपने स्वास्थ्य को भी खोया। कुछ ऐसे लोग थे जो घर के मुखिया थे और घर की एकमात्र उम्मीद थे, वो भी, उनके दिए भी बुझ गए। तो ऐसे समय में ऐसा लगने लगा था पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। दिल में बहुत सारा दर्द लिए हुए लोग घर से निकलते थे, और यही डर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। और जब ये सारी चीजें होने लगी थी, लोगों को खांसी आती थी, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती थी, और एक समय ऐसा आया कि ऑक्सीमीटर ही बाजार से कम होते चले गए। लोग क्या करें, और बड़ा भयावह समय था, त्रासदी थी। और ऐसे में जिससे जो समझ में आता था लोग वही करते चले जाते थे। हाँ, योग ने हमें और हमारे जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है कहीं हद तक उम्मीद जगाई, जिंदा रखी, और उसी की वजह से हम आज इस मुकाम पर खड़े हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी पैथी या कोई भी सिस्टम खराब है, हाँ उसका हमें उपयोग आना चाहिए, चाहे वो मॉडर्न मेडिकल साइंस हो, एलोपैथी हो, या हमारा आयुर्वेद या योग हो। अगर हमें किसी चीज का सही उपयोग आता है, चाहे मन को ही ले लीजिएगा, अगर हम मन को सही उपयोग कर लेते हैं तो हम खुश रहते हैं। और मन अगर हम सही से उपयोग नहीं कर पाते, मन को हम ठीक से समझ नहीं पाते, तो वही मन हमें दुखी कर देता है। तो यही हम सीख पाए हैं कि हम अपनी जो प्राकृतिक या हमारी जो प्राचीन पद्धति है चिकित्सा की, हम उसका कितना उपयोग कर पाए, क्या हम वास्तव में सही तरीके से अपने जीवन में उसे उपयोग कर पाए, या उनके जो अभ्यास हैं, ऋषि मुनियों ने जिस खोज से, जिस तपस्या से योग को जन्म दिया, आयुर्वेद को जन्म दिया, आज ये जो पूरा संसार है, पूरी दुनिया है, अपना ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया। इनफैक्ट योगा इज ग्लोबलाइज्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया के सभी देश आज योग करते हैं, प्राणायाम को समझते हैं, आसनों को समझते हैं, ध्यान को करते हैं। जहाँ तक ख्याल है स्ट्रेस का, एंजाइटी का, इन चीजों को भी अब अपने योग के द्वारा ठीक करने लगे हैं। डॉक्टर हों, चाहे किसी तरह की फर्टिनिटीज हो, कहीं किसी व्यवसाय से लोग जुड़े हों, एक दूसरे की, यही हम कहते आए हैं कि इंटीग्रेटेड अप्रोच जो होती है,
सबसे बेहतर अप्रोच होती है। आप हर सिस्टम को अपना साथ, उसके जब बेहतर फायदे हैं उनको अपनाइएगा। योग में क्या है, तो आज हम बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, अभ्यास करेंगे, और ऐसे अभ्यास करेंगे कि जिनको करने से क्या वाकई हमारे लंग्स के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, हमारे लंग्स में कितने मिलीलीटर ऑक्सीजन जाती है, हमारी जो मसल्स हैं, चाहे हमारी इंटरकोस्टल मसल हो, चाहे हमारी क्लेविकुलर मसल्स हो, उनके ऊपर कितना व्यायाम मिलता है, हमारे लंग्स की कैविटी या हमारा जो ट्रैकिया है या हमारे जो एल्वुलाइज हैं उनके ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, वही हम सीखने वाले हैं। हम लोग भी कोरोना से लड़े हैं, मुझे भी कोरोना हुआ था, और उस कोरोना से कुछ एलोपैथी की मदद ली, कुछ योगा की मदद ली, और 15 दिन के अंदर रिकवरी हो गई। तो मैं शुक्रिया करता हूँ दोनों पैथी का कि दोनों ने जीवन को बचाया और बहुत सारे लोगों का जीवन बचा भी है। तो उस समय हम लोगों ने बहुत सारे अभ्यासों को उपयोग में लाए थे, उनके अभ्यास किए थे। वो कौन कौन से अभ्यास हैं जिन्हें मैं कहता हूँ कि करना चाहिए, जिससे हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, हम अपने श्वास प्रश्वास की उस आयाम को, उस वॉल्यूम को बेहतर बना सकते हैं। तो उन्हीं के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ और वही अभ्यास आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बस हम लोगों को अभ्यास करने हैं आज, और देखें ये अभ्यास नॉट ओनली फॉर योर लंग्स, ये आपके शरीर को भी सेहतमंद बनाएंगे, आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छे हैं, और विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी अच्छे हैं जो लोगों को अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, या सांस से संबंधित कोई बीमारी हैं, या जिनको कार्डियक इश्यूज हैं। क्योंकि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा, या हम रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियक वास्कुलर सिस्टम, ये तीनों जो सिस्टम्स हैं इंटीग्रेटेड होकर के काम करते हैं, मिलकर के काम करते हैं, संयुक्त रूप से काम करते हैं। और इन तीनों का जो एक फंक्शन होता है वो हमारे शरीर के अंदर चयापचय, मेटाबॉलिज्म से लेकर के हमारे प्राण का, जो हमारे वाइटल फोर्स का, या हमारे जो हीलिंग फोर्स है उसके सर्कुलेशन को भी निर्धारित करते हैं। तो देखें ये कैसे काम करते हैं और इन्हें कैसे क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से प्राणायाम हैं जो योग में हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा सेशन हम लोग निद्रा के बारे में भी करेंगे कि नींद कैसे नहीं आती, नींद जरूर आएगी। आप सोना सीख लीजिएगा, और जिस वक्त आप सो लेंगे आप रिचार्ज हो जाएंगे, आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। तो उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो